ट्रिकी कंपटीशन क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, है ना। आप सभी लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा है। इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते नहीं है ना, तो हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती क्या है। अब आप लोगों से पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप लोग अधिकतर बोलते हैं 1/2 होती है, 1/2 है, या बटे में होती है ना, अपॉन में होती है, इस टाइप से आप बोलते हैं। होती है प्रायिकता। प्रायिकता किसी भी चीज की प्रायिकता मतलब होती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, है ना। किसी भी चीज की संभावना होती है। जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम पास होंगे या ना होंगे, ये हमारी संभावना है, ठीक है। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है 100%। किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी 100%। 100% की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो कितनी हो जाती है 1, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की कितनी होती है 1, या परसेंटेज बोलते हो आप तो 100% होती है, ठीक है। तो जिसकी रेंज होती है पॉसिबिलिटी की, वो रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब ध्यान रखें आप, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की रेंज कितनी होती है, तो 0 से 1 के बीच में। मैक्सिमम होती है 100%। 100% मतलब मैक्सिमम 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। एग्जाम में आपसे इस टाइप से पूछ लिया सकता है, तो आप इसको इस टाइप से बोल सकते हैं 100% या प्रोबेबिलिटी होती है 1 से कम या 0 से 1 के बीच में। अधिकतर इसकी वैल्यू अपॉन में आती है ना, इसलिए आप लोग बोलते हैं कि अपॉन में होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना। तो कितनी होती है, अब ध्यान रखें, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होती है 100%, और परसेंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 1। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की होती है 1, ठीक है। तो उसकी रेंज कितनी होती है पॉसिबिलिटी की, 0 से 1 के बीच में। इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको ना, आपसे एग्जाम में किसी ऑप्शन देखिए इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं होती क्या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर आने की संभावना, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता आने की संभावना या पूछी गई संभावना, और अपॉन में आती है कुल संभावना, ठीक है। इसको क्वेश्चन में समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसका मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब होता है टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता आने की संभावना, है ना। आने की संभावना मतलब जैसे कि अभी इसका टाइप देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि आने की संभावना मतलब क्या होता है। कुल संभावना मतलब उसकी टोटल कंडीशन कितनी बन रही है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स क्या होते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कितने टाइप हमको पढ़ने हैं। इस प्रायिकता में हमको, प्रोबेबिलिटी में हमको पढ़ना है सबसे पहले तो इसमें मेन 4 टाइप्स रहते हैं, जिसमें पहला आपका रहता है डाइस, पासा, ठीक है। देखा होगा सबने पासा, जिसपे नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक। अगला होता है कॉइन्स, सिक्के वाला, ठीक है। इसमें अगला टाइप आएगा आपका कार्ड्स, ताश के पत्ते। और अगला इसमें रहता है एक मार्बल्स या बॉल्स, है ना। मार्बल्स मतलब कंचे आपने खेले, बॉल्स मतलब गेंद। इसमें इतने 4 टाइप हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका पहला टाइप देखते हैं हम, डाइस, पासा। ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको उसमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक पासे को फेंका गया, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को फेंका गया, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक पासे को फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करें। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना।
एक पासे को फेंका गया, उसकी प्रायिकता बतानी है आपको, है ना। तो किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो आपसे पूछा एक पासे को फेंका, उसमें आपसे पूछ लिया कि उस पर इवन नंबर आए, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या हो। एक पासे को फेंका गया, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पर सम संख्या हो, ठीक है। अब इवन नंबर बताना है आपको, तो इवन नंबर देखो, पहले पासे पे नंबर कितने अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक नंबर अंकित होते हैं, 6 तक। अब इसमें इवन नंबर सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी में हमने बताया था क्या होता है आपको, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आने की संभावना। तो आने की संभावना, सम संख्या आने की संभावना कितनी है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, मतलब कितनी संभावना हो गई इसकी, 3। तो ऊपर आता है आपका पूछी गई संभावना है, आने की संभावना, फेवरेबल आउटकम्स। नीचे होता है कुल संभावना, कुल संभावना कितनी है, पासे पे कितना अंक अंकित है, 6, इसलिए यहाँ पे नीचे आएगा कितना, 6। इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/2। यह हुई आपकी इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता। इस टाइप से अगला देखते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो, विषम संख्या। अब आपको मालूम है इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, विषम संख्या इसमें है 1 3 और 5। तो यहां पर भी विषम संख्या आने की प्रायिकता भी पूछी गई संभावना, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो ये भी 3 और टोटल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6। तो इसका भी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अगला देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणनफल, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणज या 3 के गुणनफल, ठीक है, 3 के गुणनफल। अब इसमें नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6। 3 के मल्टीप्लाई कौन कौन से आएंगे, एक तो 3 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई में 3 आएगा और 3 के मल्टीप्लाई में 6 भी आएगा। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 6 9। हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 3 और 6। तो आने की संभावना कितनी है, 3 और 6। तो कितने आने की संभावना है, 2। टोटल कितने आपके पास, 6। तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। ठीक है। अगला देखते हैं अपन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं हमारे डाइस पासे के ऊपर। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती है। अगर कोई किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाती है वो संख्या, तो वो प्राइम नंबर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसमें से कौन कौन सी होगी अभाज्य संख्या, हम लोग क्या करते हैं, हम कहां से स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको 1 से, लेकिन 1 नहीं, कहां से स्टार्ट होगी ये, जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, 1 या अन्य नंबर से। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी इसमें, 2 3 और 5, क्योंकि 4 डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइड हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसकी, 2 3 5, ठीक है। ध्यान रखिए एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हमें पता नहीं होता और हम गलत कर देते हैं ना। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 2 3 और 5। 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होती, ध्यान रखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। तो इसमें कितनी संभावना है, 3, 1 2 3, टोटल संभावना कितनी हो गई, 6। तो 1/2। तो प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या कितनी होगी, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 2 पासे को फेंका गया, ठीक है, 2 पासे को एक साथ फेंका गया, निम्न की प्रायिकता बताइए। 2 dice is thrown together, what is the probability? 2 पासे को एक साथ फेंका गया, निम्न की प्रायिकता बताइए।
2 dice is thrown together, what is the probability? What is the probability? ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए इसका, both dice have same number, दोनों पासों पर समान संख्या हो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसकी कंडीशन कितनी बनेगी। जब हमने एक पासा फेंका था तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन आई थी, लेकिन अगर हम दो पासे फेंक रहे हैं ना तो हमारे पास कंडीशन कितनी बनेगी। देखिए टोटल पासे पे नंबर होते हैं 6, 6 को हमने 6 की पावर 1 करा, मतलब हमने इसको एक बार फेंका, तो टोटल कंडीशन कितनी बन गई उसकी 6 बन गई। 6 की पावर 2 कर देते हैं। 6 की पावर 2 क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि हमने नंबर होता है 6 और उसको 2 बार उछाला है, तो कितनी टोटल कंडीशन हो जाएगी उसकी 36। 6 की पावर 3 मतलब पासे को हमने 3 बार उछाला, तो कितनी कंडीशन हो गई उसकी 216। ठीक है, इससे ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, कंडीशन हमारे पास क्या क्या बन सकती है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। 6 की पावर 1 मतलब टोटल हमारे पास 6 नंबर होते हैं, हमने उसको एक बार उछाला तो 6 कंडीशन बनेगी कुल। 6 की पावर 2 मतलब हमने पासे को 2 बार उछाला, तो टोटल कंडीशन कितनी बन गई 36। 6 की पावर 3 मतलब हमने पासे को 3 बार उछाला, तो उसकी कंडीशन कितनी बन गई 216। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं उसमें कंडीशन कितनी बनेगी, कौन कौन सी बनेगी। स्टार्ट करते हैं यहीं से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसे यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगला देखते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अगला देखते हैं 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 7। अगला देखते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, कितनी कंडीशन बन रही थी हमारी 6 की पावर 2 36। ये 36 कंडीशन बनेगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30 36। ये टोटल हमारी 36 कंडीशन बनेगी इसकी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं हम ना। ये चीजें क्लियर हो गई, इस टाइप से इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं, स्टार्ट करना है यहीं से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। हमने कितने पासे उछाले हैं 2। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी देखते हैं, दोनों पासों पर समान संख्या हो, दोनों पासों पर समान संख्या हो। बोथ डाइस हैव सेम नंबर, बोथ डाइस हैव सेम नंबर, बोथ डाइस हैव सेम नंबर, है ना। तो अब हमारी कंडीशन होती है आने की संभावना। अब दोनों पासों पर समान संख्या कब आएगी, सीधी सी बात है, जब दोनों पे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो या 6 6 हो, है ना। ये हमने अभी देखा था उस क्वेश्चन में, वहां पे हमने कंडीशन बनाई थी। तो कितनी कंडीशन बन गई हमारी सेम नंबर आने की 6। और टोटल कंडीशन कितनी बनी जब हमने 2 पासे उछाले, तो 6 की पावर 2 36, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी है 1/6। अगला लिखो, दोनों पासों पर अलग अलग संख्या हो, दोनों पासों पर समान संख्या ना हो या अलग अलग संख्या हो, दोनों पासों पर समान संख्या ना हो या अलग अलग संख्या हो। बोथ डाइस हैव डिफरेंट नंबर, बोथ डाइस हैव डिफरेंट नंबर, दोनों पासों पर समान संख्या ना हो या अलग अलग संख्या हो। देखो जैसे अभी हमने देखा समान संख्या हो, तो हमारे पास टोटल कंडीशन थी 36। हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी 36। 36 में से हमारे पास 6 संख्या ऐसे थी जिनके ऊपर नंबर सेम थे, तो कितनी संख्या बच जाएगी हमारे पास जिनके ऊपर अलग अलग नंबर होंगे। 36 थी, 36 में से 6 पे सेम है, तो कितने बचे 30। तो हमारी आने की संभावना कितनी है 30। टोटल कंडीशन 36।
कैंसिल कर लेते हैं इसको 6 के, 5 और 6, तो दोनों पासों पर समान संख्या 9 की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/6। अगला देखो, दोनों अंकों का योग 9 हो, तीसरा पॉइंट, दोनों संख्याओं का योग 9 हो, सम ऑफ डिजिट इज 9, दोनों संख्याओं का योग 9 हो, सम ऑफ डिजिट इज 9, सम ऑफ डिजिट इज 9, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 9 हो। ठीक है, अब दो कंडीशन ऐसे निकालनी जिसमें से आपका सम 9 आ रहा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, दो कंडीशन क्या बनेगी? एक तो 4 5 5 4, 6 3 3 6। इसके अलावा ये नहीं करना है हमको कि 2 और 7 9 कर दिया या 1 और 8 कर दिया। हमारे पास पास पे नंबर होते हैं 9, तो हमको सिर्फ वही कंडीशन लेनी है। तो हमारे पास 4 और 5 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, 3 और 6 9 हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई कंडीशन मिल रही है क्या? नहीं, हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं मिल रही। तो हमारे पास आने की संभावना कितनी हो गई इसकी? 4। टोटल कंडीशन 36, कितना हो गया? 1/9। तो दोनों अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी हो गई आपके पास? 1/9। अगला क्वेश्चन देखो, दोनों अंकों का अंतर 9 हो, सॉरी दोनों अंकों का अंतर 3 हो, दोनों अंकों का अंतर, दोनों अंकों का अंतर 3 हो, डिफरेंस ऑफ नंबर इज 3, डिफरेंस ऑफ नंबर इज 3। अब बताइए आप, नंबर का डिफरेंस 3 कब कब आएगा? कितनी कंडीशन बनेगी? सोचो जरा आप, कितनी कंडीशन बन सकती है? सोच के बताओ जरा। देखो, एक तो 6 और 3, इसका उल्टा 3 और 6, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। 5 और 2, 2 और 5, 1 और 4, 4 और 1। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन रही है क्या? देखो आप, अगर कुछ बन रही हो कंडीशन तो नहीं, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन रही है। तो टोटल कंडीशन आने की कितनी हो गई? 6, और टोटल संभावना कितनी है? 36। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई इसकी? प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब अगला टाइप हम इसमें देखते हैं सिक्कों का, सिक्के उछालने हैं हमको। ठीक है, सिक्के को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें लिखो क्वेश्चन, कॉइन्स। अब कॉइन्स में क्या होता है? हेड या टेल। एक सिक्के को उछालेंगे हम तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी? एक सिक्के को उछालना है। ठीक है, तो कोई एक सिक्के को उछालोगे तो 2 की पावर 1 कर देंगे तो 2 आएगा। 2 सिक्कों को उछालेंगे 2 की पावर 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिक्के का तो कुछ पूछेंगे नहीं एग्जाम में, 2 सिक्कों का पूछेंगे तो वही हम वही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 coins tossed together, 2 coins tossed together, find the probability। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 coins tossed together, find the probability। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 coins tossed together, find the probability। ठीक है, 2 सिक्कों को उछालना है। अब देखो 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो पहले कंडीशन देख लो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। देखो, अगर मान लो आपने 2 सिक्के उछाले तो मान लो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ गया हो या दोनों पे टेल आ गया हो। एक पे हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, या टेल आ गया हो या हेड आ गया हो। तो टोटल कंडीशन हमारी कितनी बनेगी जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे? 4। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड हो, हेड मतलब सिर ना,
ठीक है, देखो कम से कम एक हेड हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेंगे। तो अब देखो इसमें कितने हेड है, 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। इसमें हेड है, हाँ है, इसमें हेड है। कम से कम एक हेड हो, इसलिए हमने इसको नहीं लिया क्योंकि इसमें एक हेड नहीं है। अधिकतर कितने भी चलेंगे पर एक से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने टोटल कंडीशन बन गई हमारी, 3/4। कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, कम से कम एक हेड हो। अगली कंडीशन लिखो इसकी, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड हो। एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड हो, अधिक से अधिक एक हेड हो। ठीक है, देखो अब यहां अधिकतर इसको गलत करते हैं, अधिक से अधिक एक हेड, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया इसको, हेड टेल और टेल हेड। अब हमने बोला कि इसमें 2 हेड है, हमको 2 हेड नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो हेड है ही नहीं। तो हम गलती क्या करते हैं कि बस इसको लिख लेते हैं 2, टोटल कंडीशन कितनी 4, 1/2, इसका आंसर दे देते हैं। लेकिन ये गलत है ना, अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं और यही गलती होती है हमसे। ध्यान क्या रखना, देखो उसने बोला अधिक से अधिक एक हेड हो, हाँ एक हेड है, एक हेड है। एक हेड ना हो तो भी चलेगा, तो इसमें ना है तो हमसे क्या पूछा गया है उसने, अधिक से अधिक एक हेड हो, एक हेड से अधिक नहीं होना चाहिए, ना भी हो, हेड ना भी हो तो भी चलेगा। इसलिए क्या है इसमें क्वेश्चन में, अधिक से अधिक एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना हो तो भी चलेगा। तो ये कंडीशन भी इसमें ऐड होगी, इस क्वेश्चन में ध्यान रखें। तो कितनी कंडीशन हो गई इसकी, 3/4, कैंसिल हो नहीं रहा। अगला लिखो, एक ही सिर हो, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। अब ये क्वेश्चन बनता है वही वाला जो आप लोग करते हैं, एक ही सिर हो, है ना। अब एक ही हेड होना चाहिए, 2 भी नहीं हो, नहीं भी हो तो भी नहीं लेना है उसका ना, एक हेड हो, एक ही हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा कंडीशन नहीं है। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो 2/4, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है।